वेलकम बैक एवरीवन। नीदरलैंड्स नॉर्थ सी में फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म्स लगाकर सोलर एनर्जी में एक नया फ्रंटियर एक्सप्लोर कर रहा है। ये सिर्फ पानी पर रखे गए सिंपल पैनल्स नहीं हैं, ये एडवांस्ड ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें बदलती धूप और मौसम के हिसाब से मूव करने और घूमने के लिए डिजाइन किया गया है। डच इंजीनियर मरीन आर्किटेक्चर, रोबोटिक्स और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन को मिलाकर ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो समुद्र की मुश्किल परिस्थितियों में भी टिक सकें। साथ ही एनर्जी प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए लगातार एडजस्ट होते रहें। यह इनोवेशन खुले पानी में सोलर पावर जनरेशन को मुमकिन बनाता है, जिससे जमीन बचती है और तटीय शहरों के पास बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा के नए अवसर मिलते हैं। नीदरलैंड्स जिन फ्लोटिंग सोलर आइलैंड्स का टेस्ट कर रहा है, वे आपस में जुड़े हुए गोल या पॉलीगन शेप्ड वाले प्लेटफॉर्म्स से बने हैं, जो नॉर्थ सी की सतह पर टिके रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स करंट और लहरों के बावजूद पानी पर स्टेबल रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इंजीनियर्स फोम से भरे पोंटून जैसे तैरने वाले मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे खोखले स्ट्रक्चर का जो बिना टूटे मुड़ सकें। प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन हल्का लेकिन मजबूत है, जिससे यह भारी सोलर पैनल को सपोर्ट कर पाता है और मोशन के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाता है। इन आइलैंड्स को मॉड्यूलर तरीके से बढ़ाया जा सकता है, मतलब जरूरत या एनवायरनमेंट के हिसाब से सेक्शंस को जोड़ा या हटाया जा सकता है। यह एनर्जी की जरूरतों या एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। झीलों या जलाशयों पर इस्तेमाल होने वाले ट्रेडिशनल फ्लोटिंग सोलर एरेज के उलट नॉर्थ सी के प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा टर्बुलेंट एनवायरनमेंट्स के लिए इंजीनियर किए गए हैं। इसका मतलब है कि उन्हें तेज हवाओं, सॉल्ट स्प्रे और तेज लहरों को बिना पलटे या टूटे झेलना होगा। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए डच डेवलपर्स शॉक एब्जॉर्बिंग जॉइंट्स और फ्लेक्सिबल मूरिंग सिस्टम्स को शामिल करते हैं, जो आइलैंड को एंकर किए हुए भी थोड़ा हिलने देते हैं। मटेरियल पर सॉल्ट वाटर से होने वाले कोरोजन को रोकने के लिए कोटिंग की जाती है और सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को वाटरप्रूफ केसेस में सील किया जाता है। पूरा स्ट्रक्चर लो मेंटेनेंस वाला बनाया गया है और समंदर में दशकों तक टिका रह सके। इन आइलैंड्स पर लगे सोलर पैनल इस तरह से लगाए गए हैं कि वे झुक सकते हैं और घूम सकते हैं। यह मूवमेंट कोई रैंडम नहीं है। छोटे ऑनबोर्ड कंप्यूटर धूप के सेंसर और मौसम डेटा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पूरे दिन हर पैनल के एंगल और डायरेक्शन को लगातार ऑप्टिमाइज किया जा सके। जब बादल आते हैं या सूरज की पोजीशन बदलती है, तो सिस्टम रियल टाइम में एडजस्ट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके। एक्टिव एडजस्टमेंट का यह लेवल फिक्स्ड पोजीशन सिस्टम की तुलना में ज्यादा एनर्जी देता है और समुद्री एनवायरनमेंट की बदलती कंडीशन में भी ज्यादा एफिशिएंसी को इंश्योर करता है। इन प्लेटफॉर्म्स की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक इनकी खुद को रिपोजिशन करने की क्षमता है। हर आइलैंड सेमी ऑटोनॉमस है और छोटे प्रोपल्शन यूनिट्स या एडजस्टेबल मूरिंग लाइंस से लैस है, जो इसे अपने तय एरिया में थोड़ा सा शिफ्ट होने देते हैं। यह दूसरे प्लेटफॉर्म्स से होने वाली शेडिंग से बचने में मदद करता है और तूफानों के दौरान पैनल्स को बचाता है। वेव फोरकास्ट या अचानक हवा बदलने पर प्रतिक्रिया करके प्लेटफॉर्म अपनी एनर्जी प्रोफाइल कम कर सकता है या कम रेजिस्टेंस का सामना करने के लिए फिर से ओरिएंट हो सकता है। यह सेल्फ एडजस्टिंग क्षमता डैमेज के जोखिम को कम करती है और मेंटेनेंस को सुरक्षित और कम बारंबार बनाती है। फ्लोटिंग सोलर पैनल से जो बिजली बनती है, उसे ऑनबोर्ड इन्वर्टर और कंट्रोलर इकट्ठा करके मैनेज करते हैं। ये स्मार्ट डिवाइस डायरेक्ट करंट बिजली को अल्टरनेटिंग करंट में बदलते हैं, जो पावर ग्रिड के लिए सही होता है। वहां से पानी के नीचे की केबलें बिजली को वापस किनारे या शायद पास के ऑफशोर फैसिलिटीज तक पहुंचाती हैं। कुछ डिजाइन में बिजली को बैटरी मॉड्यूल में कुछ समय के लिए स्टोर किया जा सकता है, जो सीधे प्लेटफॉर्म के बेस में लगे होते हैं। इससे उतार चढ़ाव को कम करना और मांग ज्यादा होने पर भी ऊर्जा देना संभव होता है, भले ही उस समय सूरज न चमक रहा हो। अपनी जगह पर बने रहने के लिए हर आइलैंड को सी फ्लोवर टेथर्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके एंकर किया जाता है और फ्लोटिंग मूरिंग लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंकरिंग सिस्टम
तूफानों से अचानक आने वाले फोर्स को सहने के लिए काफी मजबूत होने चाहिए, लेकिन साथ ही प्लेटफॉर्म को थोड़ा बहुत हिलने डुलने देने के लिए काफी लचीले भी होने चाहिए। पूरे सिस्टम को घूमने या बहने से रोकने के लिए मूरिंग लाइंस को कई पॉइंट्स पर अटैच किया जाता है। डच इंजीनियर डिप्लॉयमेंट से पहले सी फ्लोर की टोपोग्राफी का ध्यान से अध्ययन करते हैं, यह पक्का करते हुए कि एंकर को समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाए बिना या शिपिंग लेन में बाधा डाले बिना सुरक्षित रूप से इंस्टॉल किया जा सके। हर फ्लोटिंग सोलर आइलैंड को सैटेलाइट से जुड़े रिमोट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके मॉनिटर किया जाता है, या लंबी दूरी की समुद्री रेडियो से। किनारे पर बैठे ऑपरेटर परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, इक्विपमेंट के स्टेटस के बारे में अलर्ट पा सकते हैं और खतरनाक मौसम के दौरान प्लेटफॉर्म को सेफ मोड में जाने का कमांड भी दे सकते हैं। सेंसर लहर की ऊंचाई, हवा की स्पीड, तापमान, बिजली पैदा होना और इक्विपमेंट की कंडीशन को मॉनिटर करते हैं। इस सारे डेटा का इस्तेमाल सिर्फ सेफ्टी और मेंटेनेंस के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि प्लेटफॉर्म के आने वाले वर्जन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग डिजाइन रियल वर्ल्ड की कंडीशन में कैसा परफॉर्म करते हैं, इसका एनालिसिस किया जाता है। इन फ्लोटिंग सोलर एरेज का रखरखाव खास वेसल्स द्वारा किया जाता है, जो खराब मौसम में भी सेफ्टी से प्लेटफॉर्म्स के पास जा सकते हैं। छोटे रिपेयर, इंस्पेक्शन या क्लीनिंग के लिए ड्रोन और रोबोटिक आर्म्स का टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि नमक और समुद्री पक्षी पैनल की एफिशिएंसी कम कर सकते हैं। इसलिए सिस्टम में पानी के जेट्स या हाइड्रोफोबिक कोटिंग्स शामिल हैं ताकि सतहें साफ रहें। लॉन्ग टर्म गोल है इंसान के इंटरवेंशन को कम करना, ताकि प्लेटफॉर्म्स केवल कभी कभी विजिट के साथ सालों तक काम कर सकें, जिससे जमीन पर बेस्ड सोलर फॉर्म्स की तुलना में ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। इन तैरते प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन में पर्यावरणीय प्रभाव एक खास बात रही है। इन स्ट्रक्चर्स को ऐसे इलाकों में लगाया जाता है जहां पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, और इन्हें इस तरह से रखा जाता है कि इनके नीचे पानी का बहाव बना रहे। समुद्री जीव वैज्ञानिक ये स्टडी कर रहे हैं कि क्या पैनलों के नीचे की छाया समुद्री जीवन पर असर डालती है, और कुछ शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल रीफ्स का काम कर सकते हैं। डच सरकार समुद्री शैवाल की खेती के साथ सोलर प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने के तरीके भी टेस्ट कर रही है, या मछली के रहने वाले इलाकों को मिलाकर कई तरह के समुद्री क्षेत्र बना रही है। पूरा सिस्टम स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि हर आइलैंड मॉड्यूलर है। बड़ी एरेज को अलग अलग यूनिट्स को जोड़कर बनाया जा सकता है। इससे सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करना, लगाना और बढ़ाना आसान हो जाता है, बिना बड़े शुरुआती कंस्ट्रक्शन खर्चों के। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की मांग बढ़ती है, ये फ्लोटिंग सोलर फार्म्स को ऑफशोर विंड फार्म्स के आसपास लगाया जा सकता है, या बड़े समुद्री एनर्जी ग्रिड्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। कीमती जमीन की जरूरत न होने के कारण फ्लोटिंग सोलर आइलैंड्स क्लीनर और ज्यादा अडेप्टेबल एनर्जी सिस्टम्स की तरफ ग्लोबल बदलाव में एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। अगर फ्लोटिंग सोलर आइलैंड्स नॉर्थ सी में भरोसेमंद साबित होते रहे, तो दूसरे कोस्टल नेशंस भी बड़े समुद्री एनर्जी नेटवर्क्स के लिए इस मॉडल को अपना सकते हैं। ये आइलैंड्स एक दिन ऑफशोर विंड फार्म्स और पानी के नीचे के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स से जुड़ सकते हैं, ताकि समुद्र में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड पावर जोन बन सकें। हर फ्लोटिंग एलिमेंट रियल टाइम डिमांड के हिसाब से बिजली बना, स्टोर और रूट कर सकता है। डिजास्टर या बड़े आउटेज में मोबाइल सोलर आइलैंड्स को प्रभावित कोस्टल इलाकों के पास इमरजेंसी पावर देने के लिए फिर से लगाया जा सकता है। उनकी ऑटोनॉमस नेचर उन्हें सिविलियन और मिलिट्री दोनों ई एप्लीकेशंस में अनुकूल बनाएगी। आगे देखें तो ये सोलर आइलैंड्स सिर्फ एनर्जी बनाने से आगे बढ़कर कई काम के समुद्री प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं। फ्यूचर के डिजाइन में फ्लोटिंग ग्रीन हाउस जैसे खेती के सिस्टम भी बन सकते हैं, या वर्टिकल फार्म्स जो समुद्र में खाना और एनर्जी दोनों बना सकें। कुछ आइडियाज में पानी को साफ करने वाली यूनिट्स भी शामिल हैं, जो सीएडए सोलर पैनल से चलती हैं और अंडरसी पाइप्स से पास की जमीन तक साफ पानी पहुंचाती हैं। गहरे समुद्र में ये ऑटोनॉमस आइलैंड्स के ग्रुप साइंटिफिक रिसर्च या कम्युनिकेशन रिले के लिए भी काम आ सकते हैं। जैसे जैसे जमीन की कमी हो रही है, समुद्र में काम आने वाले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया और भी प्रैक्टिकल होता जा रहा है।
अगर पायलट सिस्टम अच्छा परफॉर्म करते रहें तो नीदरलैंड्स जल्द ही फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म्स की पूरी सारणियां तैनात कर सकता है जो एक साथ इंटेलिजेंट एनर्जी फार्म्स के रूप में काम करते हैं। हर आइलैंड अर्ध स्वतंत्र रूप से काम करेगा, प्रदर्शन डेटा साझा करेगा और लहरों और तूफानों का सामना करते हुए छाया को कम करने के लिए स्थिति को समायोजित करेगा। उनसे पैदा होने वाली बिजली सीधे कोस्टल ग्रिड्स में फीड की जा सकती है या डिसैलिनेशन या हाइड्रोजन उत्पादन जैसे ऑफशोर ऑपरेशंस का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जमीन के इस्तेमाल पर बढ़ते दबाव और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ ये फ्लोटिंग सोलर आइलैंड्स उत्तरी सागर के क्षितिज की एक मानक विशेषता बन सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।